اور सब कहें, आज की बाइबल स्टडी में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं। और जो पहली बार आए हैं वो खुश हों कि वो उस जगह पर आए हैं जहां खुदा उन पर खुद को जाहिर करेगा यस्सु के नाम से। आज आपका आखिरी दिन ना होगा, बल्कि आप उस चीज को हासिल करेंगे जो जबरदस्त आपकी जिंदगी में आने वाली है। और हमारे मामा पापा पास्टर वर्कर और रहनुमा और वर्कर और मेंबर जो पहले भी आते हैं, मैं दुआ करता हूं कि आज आपकी जिंदगी का अहम मूड हो यस्सु के नाम से। आज रात वो रात है जिसमें कुछ वकू होगा। मैं तवज्जा करूंगा, मैं कलाम के मकाशफात हासिल करूंगा जो मेरी जिंदगी में फायदामंद होंगे। ऐसा हो चुका है। ए बाप, हम तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे खुश लोगों के लिए, पुरमसरत लोगों के लिए तेरा शुक्र हो, एज उनके जज्बा के लिए जो तेरे कलाम के लिए है। हम चाहते हैं ए खुदा कि तू अपने कलाम के साथ हर जिंदगी में आ यस्सु के नाम से। यहां पर अपने लोगों को बरकत दे, और हर जगह जो इस कलाम को सुन रहे हैं साथ मिलकर इस स्टडी को, उन्हें बरकत दे यस्सु के नाम से। ऐ खुदा, हम दुआ करते हैं कि हमें शिकस्त से फतह की तरफ ला। ऐ खुदा, हम दुआ करते हैं कि तू हमें एक बना, तेरा रूह हमें एक बनाए, तेरा फजल हमें एक बनाए, तेरी कुव्वत हमें एक बनाए। और जब हम इत्तेफाक से आगे बढ़े तो हम कामयाब हों यस्सु के नाम से। और हम दुआ करते हैं कि तू हमें आखिरकार हमारे घर आसमानी मकानों में ले जा यस्सु के नाम से। अपने कलाम की तस्दीक कर आज यस्सु के नाम से हम दुआ करते हैं। हम आते हैं यूहन्ना 17 बाब उसकी 20वीं और 26वीं आयत तक हम सीखेंगे। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब तमाम ईमानदार, तमाम जो हकीकी खुदा के फर्जंद हैं, जो निजात पाए हुए वो पाक हो चुके हैं, ताकि सब एक हों। यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, और वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। मैं उनमें, 23वीं आयत है, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी, ए बाप, मैं जानता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो कहाँ है वो, और कहा आपने जाना है, और हम वहां पर होंगे यस्सु के नाम से। और जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ए आदल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे कलाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें। जब हम इन आयात को देख रहे हैं तो आप देखेंगे 20वीं आयत में वो कहता है कि मैं सिर्फ उनके लिए ही दरखास्त नहीं करता। इसका मतलब क्या है? वो दुआ कर रहा है। 9वीं आयत को देखेंगे। 9वीं आयत में मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता हूं, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। वो अपने शुरू के शागिर्दों से के लिए दुआ करता है जो उसके साथ थे, और फिर दुआ के आखिर में कहता है उनकी पाकीज़गी के लिए, और फजल के दूसरे काम के लिए दुआ करता है। वो कहता है मैं सिर्फ इनके लिए सिर्फ इन 12 के लिए दुआ नहीं करता हूं, सिर्फ यही इब्तदाई शागिर्दों के लिए दुआ नहीं करता, मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए जो मेरा कलाम इनके वसीला से सुनकर मुझ पर ईमान लाएंगे और निजात पाएंगे उनके वसीला से। इसका मतलब यह है वो तमाम मसीहों के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए जो इनके बाद भी आने वाले थे, उनके लिए दुआ करता है। और वो कहता है कि वो दुआ करता है, दरखास्त करता है कि तब जब वो पाक हो जाए। 20वीं आयत में
تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب، اس کا مطلب ہے اس وقت کے ایماندار اور اس وقت کے تمام ایماندار جو پہلی صدی کے ایماندار تھے اور جو ہر ایک صدی کے ایماندار ہیں جو آنے والے وقتوں میں، وہ سب ایک ہوں۔ وہ جو ابتدائی تھے اور جو اب آنے والے ہیں، وہ سب اس عرصے میں بھی وہ کہتا ہے کہ وہ تمام ایک ہوں، جیسے اے باپ جو سے تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں۔ وہ صرف اس یونین کی بات نہیں کر رہی ہے کہ یونین کا مطلب جو تم وہاں پر ہو میں یہاں پر ہوں جیسا میں ہوں، اور پھر ہمارے اندر ایک اتحاد ہے، جیسے ہم اکٹھے ہیں، جیسے کہ ہم اکٹھے ہیں، ہمارے دل آپس میں نہیں ملے ہوئے، ہمارے ذہن آپس میں نہیں ملے ہوئے، ہماری تعلیم ایک نہیں ہے، ہمارا تجربہ ایک نہیں ہے اور ہمارا رویہ ایک نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ہے کہ ہمارا آپس میں اتفاق ہے، جیسے ہمارا آپس میں الحاق ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور ہمارا آپس میں الحاق ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا آپس میں اتحاد ہے تاکہ ہم سب ایک ہو، اے باپ جیسے تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں، تاکہ وہ بھی ہم میں ایک ہوں۔ صرف ایک نہیں کہ کوئی ہم میں سے باہر کوئی جو ایک ہے، کوئی بات نہیں کہ کوئی فریسیوں میں سے جو مسیح میں نہیں ہے، وہ صدوقیوں میں ہے اور ہم میں نہیں ہے، اور چاہے وہ جیسا بھی ہے، وہ تاریکی کا رکن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہم میں، تاکہ تیرا کام جو ہے وہ ان میں پورا ہو، وہ نجات پا چکے ہیں اور جو تمام بدی کی باتیں تھی وہ ان سے دور ہو چکی ہیں۔ وہ کہتا ہے تاکہ دنیا یہ جانے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ آج رات ہم اس بات کو دیکھیں گے، اس پیغام کو، کہ مسیح میں مقدس ایمانداروں کو شاندار فائدہ، مسیح میں مقدس ایمانداروں کو شاندار فائدہ۔ جو مقدس ایماندار ہیں، جو مسیح میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، خدا ان میں ہے، ان کو عزت ہے، ان کا احترام ہے، وہ برکت پائے ہوئے ہیں اور وہ خدا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ جب وہ سب اکٹھے ہوں گے اور اتحاد ہوگا، جیسے باپ بیٹے میں ہے، ان کا اتفاق ہے، وہ تو دنیا ایمان لائے گی، وہ دنیا پر اثر انداز ہوں گے، وہ دنیا کو خدا کی بادشاہی کی طرف لائیں گے اور وہ فائدہ مند ہوں گے۔ اور جو فائدہ ہمیں ہے جب ہم پاک ایماندار ہیں تو ہمیں بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے، اور جو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم پاک ہیں، اس نے ہمیں پاک کیا ہے، اس نے ہمارے دل کو صاف کیا ہے اور اس نے ہمارے دل کو پاک کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے لیے کہانیت کی دعا ہے، وہ ہمارا کاہن ہے اور ہم اس سے ہیں، اور ہمیں جو فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے۔ جب ہم آپس میں اتفاق کرتے ہیں، ہم آپس میں شراکت رکھتے ہیں، اور پھر ہماری آپس میں شراکت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، اور وہ ہمیں ترجیح دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنی اس رفاقت سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے سوچتا ہے۔ اور بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ہم اس کی دلہن ہیں، اور ہمارا جو شوہر ہے، جیسے شوہر اپنی بیوی کی فکر کرتا ہے، اپنی زندگی میں سب سے اہم اسے رکھتا ہے، ایسے ہی مسیح بھی اپنے ایمانداروں کے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہے۔ وہ لوگ جو پاک ہوئے ہیں وہ انہیں ترجیح دیتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، ہماری حفاظت ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں ان کے ساتھ تھا میں نے ان کی حفاظت کی ہے، اب پاک باپ اب تو ان کی حفاظت کر۔ اور وہ ہماری پاکیزگی کے لیے دعا کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ہماری ترقی کے لیے، کہتا ہے ان کے ذریعہ سے دنیا بادشاہی میں آئے ہے اور خدا کا کام ہمارے ہاتھوں سے پورا ہو جیسے خدا کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں سے پورا ہوگا۔ اور پھر آخر کار میں وہ کہتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی بہشت ہے وہ، اور 24ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اے باپ میں جانتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے مجھے بنائے عالم سے پیشتر سے مجھ سے محبت رکھی۔ اے خدا تو نے مجھ سے محبت رکھی ہے بنائے عالم سے پیشتر۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں سر بلند کرتا ہے، ہمیں اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک عظیم فائدہ ہو۔ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور مناسب موقع ہمارے لیے مہیا کرتا ہے تمام ایمانداروں کے لیے جو نجات پائے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نجات، وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ وہ جو 70 واپس آئے تھے انہیں اس نے کہا، اس بات پر خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس بات پر خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان کی کتاب میں لکھے ہیں۔
और उसने उन्हें भेजा कि जाओ जाके नजात की, तौबा की तालीम दो। वो उन लोगों को नहीं भेज सकता था, अगर वो पाक ना होते तो तौबा ना की होती तो उन्हें ना भेजता। वो जो नजात पाए हुए थे वो कहता है कि दुनिया उन्हें उन्हें नहीं जाना जैसे मुझे नहीं जाना, और ये दुनिया के नहीं जैसे मैं इस दुनिया का नहीं। और निजात पाए हुए हैं लेकिन और उन्हें ज़रूरत है, वो तब्दील हुए हुए हैं, उन्हें और ज़्यादा ज़रूरत है, वो नए सिरे से पैदा हुए हुए हैं, उन्हें और ज़रूरत है। उनके नाम आसमान पर लिखे हुए थे, उन्हें और भी ज़रूरत है किसी चीज़ की। इसीलिए आज हम देख रहे हैं वो उनकी पाकीज़गी के लिए दुआ करता है, मसीह ज़िंदगी के तजर्बे के लिए, जो नजात के लिए काफ़ी है। नजात जो है बुनियादी है, वो पहली चीज़ है, और फिर जो है पाकीज़गी है, जो फजल का दूसरा काम है। वो क्या करता है? वो हमें गहराई में ले जाता है, आजजी में ले जाता है। कोई आदमी जब नजात पाया हुआ है, उसके अंदर आजजी और अनकसारी आती है और उसे गहराई में ले जाता है और उन्हें गहरी पाकीज़गी बख्शता है। जब तुम्हारी ज़िंदगी में पाकीज़गी आती है और जो कुछ पहले आपने किया आपने उन्हें छोड़ दिया है, उनसे दूर हो चुके हैं, गुनाहों को छोड़कर पाक हुए हैं, अब वो तुम्हारे अंदर गहराई में पाकीज़गी पैदा होती है और फिर वफादारी है। और तुम जानते हो जब तुम पाक हुए हो, तुम्हारे अंदर से बेवफाई दूर हो जाती है, उसकी तारीकी और उसका साया तक तुमसे दूर हो जाता है। तुम्हें आजिज़ी है, उसमें पाकीज़गी है और उसमें वफादारी है, और फिर वो घर खुश होगा। ये शोहर जो है वो पाक है, बीवी पाक है, वो इकट्ठे रहते हैं, उनके अंदर इत्तेफाक है, वो खुश हैं, उनके अंदर अमन और सलामती है, और वो ऐसा नहीं सोचते कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, मैं तुमसे तलाक ले लूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, जब पाकीज़गी आ जाती है, वो तमाम आदम का रवैया और जो आदम की ज़ात की जो बू है वो बाहर निकाल देता है। वो वहां पर आला इज्जत बख्शता है, वो तुम्हें आसमान तुम्हें इज्जत देता है, और वो लोग जो तुम्हें जानते हैं वो तुम्हें इज्जत देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर शफाफियत को देखते हैं, और वो आसमानी ज़ेन रखने वाले हैं। जब वो पाक हो जाते हैं तो उनमें आसमानी ज़ेन आ जाता है, क्योंकि वो आलम बाला की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ना कि ज़मीन की चीज़ों की। वो आसमान को खुश करना चाहते हैं, वो खुदा को खुश करना चाहते हैं, वो अपने खुदावंद खुदा को खुश करना चाहते हैं, और फिर उनके अंदर आसमान की बादशाही का उम्मीद होती है, क्योंकि जब वो पाक होते हैं तो क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सबके साथ मेल मलाप रखने और पाकीज़गी के तालब रहो, जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। और जब वो सुनते हैं कि आसमान की बादशाही आने वाली है, जब खुदा अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, तो वो नहीं डरते। जब वो मौत का सुनते हैं तो वो नहीं डरते, वो क्यों जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी वक्त आने वाला है। वो नहीं डरते, वो हर वक्त खुश होते हैं। हम देखेंगे हम ज़बूर 24 को, ज़बूर 24 और उसकी तीसरी आयत। ज़बूर 24 और तीसरी आयत में कहता है, खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? और वो कहता है, वही जिसके हाथ साफ हैं। ये नजात है, ये नजात है, ये पहला फजल का काम है। वो आपके हाथों को साफ करता है, वो आपके गुनाहों को माफ करता है, और वो जो काम किए, जो चोरियां की हैं, बदियां की हैं, वो सब जाती रहती हैं। और जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, ये पाकीज़गी है, ये पाकीज़गी है। वो लोग जो तैयार हैं आसमान की बादशाही में जाने के लिए, वो चाहता है उनमें ये पाकीज़गी है, उनके अंदर बाहर पाकीज़गी। हम देखेंगे ज़बूर 51 और उसकी 6वीं आयत। ज़बूर 51 और उसकी 6वीं आयत, वो कहता है, देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है। वो ये सिर्फ ये नहीं कि किसी कब्र को बाहर से सफ़ेदी कर दी जाए, जो बाहर से साफ आए, साफ नजर आए, सफ़ेद नजर आए, बड़ी अच्छी नजर आए, और बाहर से रास्तबाज नजर आए, बल्कि अंदर से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे रवैये से, तुम्हारी अंदरूनी जिंदगी जो है जिसमें फजल का ये काम हो चुका है। वो कहता है, देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दानाई सिखाएगा। ज़ुल्फ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो। आगे क्या लिखा हुआ है? मुझे धो, और आगे क्या लिखा हुआ है? जोर से बोलें। और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद दूंगा। मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। ये अपना हाथ यहां पर रखें और आप ज़बूर 51 में अपना हाथ रखें और आए यसाया पहला बाब, यसाया पहले बाब की तरफ आए और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं इन दोनों में हम मुआजना करेंगे, यसाया पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। यसाया पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। देखिए खुदा का कलाम यहां पर हमें क्या कहता है 18वीं आयत में। वो कहता है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम
बाहम हिज्जत करें, अगर चाहे तुम्हारे गुनाह करमजी हो, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी हो तो वो क्या बर्फ की मानी सफेद हो जाएंगे। ये नजात है, ये नजात है। जो पहले गुनाहगार था और फिर वो खुदा के पास आता है और आगे तोबा करता है, कहता है खुदा मैं माफी चाहता हूं, मैं दिल की गहराई से तोबा करता हूं, मैं सच्चाई से तोबा करता हूं, मैं बहुत बुरा महसूस करता हूं जो उन कामों के लिए जो मैंने किया है, मैंने तुझे नाराज किया है, मेहरबानी करके मुझे माफ कर और मेरे गुनाहों को साफ कर दे। खुदावंत कहता है वो उसे भूल जाएगा और खुदा उसे माफ करेगा। तो खुदा वो कहता है कि वो बर्फ की मानी सफेद हो जाएंगे और हर चंद अरगवानी हो तो भी ऊन की मानित हो जाएंगे। या याद रखें कि नजात जो है वो बर्फ की माने सफेद है। वापस आएंगे जबूर 51 उसकी 7वीं आयत की तरफ। जबूर 51 उसकी 7वीं आयत, जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो, आगे क्या लिखा हुआ है, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद दूंगा। ये क्या है? ये नजात है। बर्फ से ज्यादा सफेद क्या है? पाकीज़गी, पाकीज़गी। देखिए ये बड़ी बात है, ये अजीम है, ये ज्यादा साफ है, ये ज्यादा सफेद है। और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद होऊंगा। आप देखेंगे हिजकियल 36 बाब, हिजकियल 36 बाब और उसकी हम 25वीं आयत को देखेंगे। वो कहता है 25वीं आयत में, तब मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम साफ होगे। ये नजात है, मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम साफ हो गए। ये यर्दन के पानी की बात नहीं हो रही। खुदावंत को यर्दन के पानी की जरूरत नहीं है, ये आसमान का पानी है, वो पानी है जो दुनिया को साफ करता है। और वो कहता है और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। और जब वो तुम्हें इस तरीके से साफ करेगा और तुम्हारी ज़हन से हर किस्म के गुनाह की याद को कर देगा, तो ये क्या है? नजात है, नजात है। 26वीं आयत को देखें, और मैं तुमको नया दिल, तुम्हें साफ करने के बाद वो कहता है जब तुम पाक हो गए हो, साफ हो गए हो, तो 26 आयत में लिखा है मैं तुमको नया दिल दूंगा। इसका मतलब ये है मैं एक दूसरा काम भी करूंगा, मैंने अभी काम खत्म नहीं किया है, मैंने तुम्हें नजात दी है, मैंने तुम्हें साफ किया, मैं एक और काम करूंगा, मैं तुम्हें को नया दिल दूं, बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। तो ये क्या है मुझे बताओ? ये पाकीज़गी है। हम देखेंगे मत्ती 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। मत्ती 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। मत्ती 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत में लिखा हुआ है, देखें मत्ती 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। इससे पहले कि हम 8वीं आयत को पढ़ें, वो हमसे कहता है 3री आयत में, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये नजात है, ये नजात है। जो जो दिल के गरीब हैं वो खुदा के पास आते हैं, वो कहते हैं खुदा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मैं सादगी से तेरे पास आया हूं कि मेरे अगर आंसू बहते रहेंगे और मेरा जज्बा इसी तरह रहेगा और कोई चीज जो है मेरा कफारा नहीं दे सकते, कि सिर्फ तू ही मुझे कफारा दे सकता है। ये है वो जो दिल के गरीब लोग हैं, वो उसके पास आते हैं और वो खुदा की बादशाही के पास आते हैं। 4थी आयत में देखें, मुबारक है वो जो गमगीन है, मैं अपने गुनाहों के लिए माफी चाहता हूं, मैं अपने गुज़िश्ता वक्तों के लिए माफी चाहता हूं। फिर वो तौबा करते हैं, वो कहता है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है, मुबारक है वो जो हलीम है, अब वो माफ हो चुके हैं, अब वो बड़े आजिज हैं, अंसारी उनमें, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और इन सब के बाद, सब नजात की बातों के बाद कहा गया है 8वीं आयत में, क्या कहा गया है? मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। देखिए वो बड़ी वाज़ेह बात है खुदा के कलाम के अंदर, जो वहां पर नजात है, वो जो हमारे तमाम बाहर के गुनाहों को धोता है, और वो पाकीज़गी जो हमारे दिल को पाक और साफ करता है। अमाल 15 बाब और उसकी 9वीं आयत। अमाल 15 बाब और उसकी 9वीं आयत, हम उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। वो कहता है हमें 9वीं आयत में, अमाल 15 बाब और उसकी 9वीं आयत, और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हमारे और यहूदियों के दरमियान, और यहूदियों और गैर कौमों के दरमियान, और जो करनीलियस के घर में थे उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रखा। ईमान और ईमान के वसीला से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फर्क ना रखा। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 14वीं आयत।
वो कहता है इब्रानियों 12 बाब की 14वीं आयत में, सबके साथ मेल मिलाप रखने ये नजात है। जिसके दिल में सलामती है वो किसी से लड़ना नहीं चाहता, किसी के साथ झगड़ना नहीं चाहता, और अब वो सलामती के पीछे चलता है, हर किसी के साथ सलामती चाहता है और पाकीज़गी चाहता है। ये दूसरी बात है जो पाकीज़गी है, जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। पहला पतरस पहला बाब और उसकी हम तीसरी आयत को पढ़ेंगे। पहला पतरस पहला बाब और हम उसकी तीसरी आयत को देखेंगे। खुदावंद यसु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यसु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा किया। ये नजात है, ये हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। हम जिंदा नए नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, क्योंकि नए सिरे से पैदा किया ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिराज को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने के लिए तैयार है, हिफाजत किए जाते हैं, आसमान पर महफूज है। खुदावंद तुम्हारा इनकार नहीं करेगा। जो भी चीज तुम्हारे रास्ते में आएगी खुदावंद यस्सु के नाम से उन्हें दूर करेगा। 5वीं आयत में देखेंगे हम इसको। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए ये मुकम्मल नजात है जो तुम्हारे लिए तैयार है, जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। वो क्या नजात के बारे में कहता है, और अब वो पाकीज़गी के बारे में कहता है जो अगर बढ़कर है, जो हकीकी तौर पर पाकीज़गी है। जब हम इन आयतों को देखते हैं, यूहन्ना 17 बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक, तो मसीह में ईमानदारों को शानदार फायदे। 3 नुक्ते हम यहां पर देखेंगे। हम जब इन हवालों को देखते हैं तो 3 नुक्तों को हम देखेंगे। पहला नुक्ता है मुकद्दस दुल्हन के लिए इत्तेहाद का नमूना। मुकद्दस दुल्हन के लिए इत्तेहाद का नमूना। दूसरा नुक्ता है मुकद्दस ईमानदारों के लिए फायदा मंदी और मकसद। आप फायदामंद होंगे। मुकद्दस ईमानदारों के लिए फायदा मंदी और मकसद। तीसरा नुक्ता है मुकद्दस भाइयों की ताकत और इनफरादियत। ताकत और इनफरादियत मुकद्दस भाइयों की। आप देखेंगे पहले नुक्ते की तरफ। पहला नुक्ता है मुकद्दस दुल्हन के लिए इत्तेहाद का नमूना। हम देखेंगे यूहन्ना 17 बाब और उसकी 20वीं से 22वीं आयत। 20वीं आयत से 22वीं आयत तक मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। सवाल ये है उनका क्या नाम, हम उनको क्या नाम देंगे उन लोगों को। देखें मसीह के शागिर्दों के जो उसके सामने हैं, और वो तमाम लोग जो उस पर ईमान लाएंगे उसके कलाम के वसीला से। और खुदावंद ने मत्ती को इस्तेमाल किया कि मत्ती की अंजील लिखे, मरकस को इस्तेमाल किया मरकस की अंजील लिखे, लूका को इस्तेमाल किया लूका की अंजील लिखे और ईमान लिखे। पालूस को इस्तेमाल किया कि रोमियो और अगले खत लिखे, और उनके लिखे जाने से हम ईमान लाए हैं यीशु मसीह पर। आप जानते हैं हमें क्या नाम दिया गया? हम दुल्हन हैं, हम मसीह की दुल्हन हैं, मसीह की बीवी हैं। और मसीह की बीवी होते हुए हमें एक बदन की जरूरत है ताकि हम एक इत्तेहाद में इत्तेफाक से कायम हो। हम देखेंगे 2 करंथियों 11 बाब और उसकी और जो हम पर वो जाहिर करता है कि हम एक इत्तेफाक में इत्तेहाद में कायम रहें, कि हम मसीह की दुल्हन हैं, हम मसीह की बीवी हैं। 2 करंथियों 11 बाब और उसकी 2वीं आयत। वो कहता है मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुम पाक दामन कंवारी की मानित मसीह के पास हाजिर करूं। वो बात कर रहा है मसीह के बदन के बारे में, तमाम ईमानदारों के बारे में बात कर रहा है, उन लोगों के बारे में जो पाक दामन है, जो पाक हैं, जो खालिस हैं, जो मुकद्दस किए हुए। वो कहता है वो पाक दामन कवारी की तरह है। देखेंगे इफ्सियों 5 बाब उसकी 23वीं आयत। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 23वीं आयत। इफ्सियों 5 बाब उसकी 23वीं आयत। वो कलीसिया के बारे में कहता है, दुल्हन के बारे में यहां पर बताता है, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है।
وہ یہاں پر آپ موازنہ کر رہا ہے. دیکھیں شوہر کو، بیوی کو دیکھیں، اور پھر مسیح کو دیکھیں اور کلیسیا کو دیکھیں، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. 24ویں آیت. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کی تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابع ہوں. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے. دیکھیں وہ شوہر کے بارے میں بات کر رہا ہے، بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے، مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے، کلیسیا کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اس کی بیوی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا آپ اس کے لیے دے دیا. اس نے اپنا آپ کیوں دیا تھا کلیسیا کے لیے؟ 26ویں آیت میں، تاکہ اس کو کہیں کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر. اب وہ جو ہے وہ مسیح کی دلہن ہے، وہ مسیح کے لیے ہے، اور وہ نجات پائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد بھی، نجات کے بعد بھی، مسیح نے اپنا آپ کلیسیا کے لیے دیا ہے تاکہ اسے وہ کلام کے وسیلہ سے پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے. یہ کوئی عام کلیسیا نہیں ہے، یہ کوئی گروہ کی کلیسیا نہیں ہے، یہ کوئی رسموں والی کلیسیا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کلیسیا نہیں جو عام کلیسیا ہے. وہ اپنے لیے ایسی کلیسیا اپنے سامنے بنا کر حاضر کرے جو جلالی ہو. جس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو. دیکھیں 32ویں آیت کو. یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. ہم دیکھیں گے مکاشفہ 19 باب اور اس کی 7ویں آیت. یہاں پر کلیسیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایمانداروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو سب ساتھ میں ہے، ایک کلیسیا کی، ایک گروہ کی طرح، ایک اسمبلی کی طرح ہے. ہم دیکھیں گے مکاشفہ 19 باب اور اس کی 7ویں آیت. آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہو اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آپ پہنچی اور اس کی بیوی یہ وہ دلہن ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر ہوں اور تم اس کا حصہ ہو، کیونکہ وہ نجات پائے ہوئے ہیں، اور اگر آپ نجات پائے ہوئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر خوشی کرتا ہوں. اگر آپ پاک ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر خوشی کرتا ہوں. آپ یہاں پہ نہیں ہو، اگر آپ یہاں پر نہیں ہو تو خدا کا شکر ہو کہ آج یہاں پر موجود ہے، نجات ہے. اور اگر آپ نجات پائے اور پاکیزگی کا انتظار کر رہے ہیں تو آج رات وہ ہے، وہ آج آپ کو پاک کرے گا، آج آپ کو صاف کرے گا یسوع کے نام سے. وہ کہتا ہے، دیکھیں 8ویں آیت کو، اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں. یہ پہلا نقطہ ہے، نمونہ، جو مقدس دلہن کے لیے اتحاد کا نمونہ. ہم دیکھیں گے یوحنا 17 باب اور اس کی 21ویں آیت. ہم 3 چیزوں کو دیکھیں گے. پہلی بات ہے نمونہ، دوسری بات ہے تصویر، اور تیسری بات ہے قوت. پہلی بات ہے باپ کے ساتھ بیٹے کے اتحاد کا نمونہ. کیسا نمونہ ہم نے دیکھنا ہے؟ جب وہ نمونے کے بارے میں، اتحاد کے بارے میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے یوحنا 17 باب اور اس کی 21ویں آیت کو اب دیکھیں گے. یوحنا 17 باب اور اس کی 21ویں آیت. وہ کہتا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں. کیسا نمونہ ہے جس کا ہم نے پیروی کرنی ہے اگر ہم نے ایک بننا ہے تو؟ یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں، یہ ہے وہ نمونہ. جیسے باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہے وہ نمونہ جو یسوع مسیح، جو اس نے ہمارے لیے چھوڑا ہے. وہ کہتا ہے باپ اس میں ہے اور وہ باپ میں ہے، وہ بھی ہم میں ہوں. وہ پھر وہ آگے بڑھتا ہے، دیکھیں 22ویں آیت کو، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. یہ ہے وہ نمونہ، جیسے ہم ایک ہیں. جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ایمانداروں کے بارے میں، جو کہ مقامی اسمبلی ہے، جیسے باپ اور مسیح ہیں، جیسے ایماندار جو ہیں، جو پوری کلیسیا کو لے کے، جیسے ڈیپر لائف میں ایک جیسے ہیں، وہ آپس میں اتفاق ہے ان کا ہے، جیسے باپ اور بیٹے کا آپس میں اتفاق ہے. اور جو حقیقی ایماندار ہیں تمام ڈینومینیشنز کے، جن میں ایک ذہن ہے، ایک سوچ ہے، ایک تعلیم ہے، ایک مقصد ہے، ایک آسمانی خواہش ہے، ایک منزل ہے، وہ سب ایک ہوں جیسے باپ اور
बाप और बेटा एक है नमूने में। देखें 23वीं आयत में, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। हम देखेंगे उस नमूने को अच्छी तरीके से, जो इत्तेफाक का नमूना है, वो नमूना जो इत्तेफाक का नमूना है जो बाप और बेटे में है। देखेंगे यूहन्ना 5 बाब और उसकी 30वीं आयत। यूहन्ना 5 बाब और उसकी 30वीं आयत, वो कहता है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। ये है बाप और बेटे के अंदर इत्तेफाक, कोई बहस नहीं है बाप और यस्सु में, कोई कोई उनमें बहस और कोई उनके अंदर किसी किस्म की मखालफत नहीं है बाप और बेटे में। जो बाप कहता है वही बेटा करता है, और वही उसने सब कुछ किया है। वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता, मेरी खुदी जो है खत्म हो चुकी है। जब हम पाक हो जाते हैं तमाम खुदी खत्म हो जाती है, जो जब हम उस नमूने पे आते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए छोड़ा है। हम देखेंगे यूहन्ना 8 बाब और उसकी 28वीं आयत। यूहन्ना 8 बाब और उनकी 28वीं आयत, वो कहता है, बस यस्सु ने कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वो ही हूं, और अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। ये है वो इत्तेफाक, ये है वो इत्तेहाद बाप और बेटे में। जैसा उसे बाप ने कहा वैसा उसने किया, जो बाप ने उसे करने के लिए कहा वही उसने किया, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। हालांकि वो खुद खुदा है, और वो सबसे पहले वहां पर मौजूद था। उसका नाम अजीब, उसका नाम मशीर है। वो सब कुछ खुदा के कलाम को जानता है। और हालांकि फरीसियों ने कहा कि ये आदमी किस तरीके से इतने कलाम को जानता है, हमने कभी ऐसा नहीं सुना। और वो सब कुछ जानता था, फिर भी उसने कहने का मैं आजाद हूं। वो जानता था कि वो ये कहता कि मैं जानता हूं मैंने क्या करना है, मुझे नहीं जरूरत के बाप की मुझे जरूरत हो, कि हालांकि मैं बाप के साथ मौजूद था सब कुछ करने के लिए। नहीं, वो इत्तेफाक था, वो नमूना जो उसने हमें दिया है, यस्सु ने हमें जो नमूना दिया है जो बाप और बेटे में था। हम देखेंगे 29वीं आयत को, और जिसने मुझे वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं कितनी बार हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी दिनों की छुट्टी ले लूं और मैं आजाद हो जाऊं, बाप से आजाद हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहता था कि हमेशा बाप के ताबे रहे, अपना आप उसके ताबे करे, क्योंकि वो जानता था क्योंकि वो हमारे लिए एक नमूना छोड़कर जाना चाहता था इत्तेहाद का, ईमानदारों के लिए। और वो कहता है कि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो बाप को पसंद आते हैं। देखेंगे पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। पहला यूहन्ना 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और गवाही देने वाले 3 हैं। देखें इस बात को, रूह और पानी और खून, और ये तीनों क्या लिखा हुआ है, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। कोई ऐसी बात नहीं किसी बात में मुत्तफिक ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी काम के लिए उनमें झगड़ा नहीं है। वो एक है, कोई मुखालफतबाजी नहीं, ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, नहीं मैं ये तस्लीम नहीं करूंगा। बाप पहले नंबर पर था, बेटा दूसरे नंबर पर था, रूह तीसरे नंबर पर था, और अब हम इसको बदलेंगे, तब्दील करेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ऐसा ही कोई बहस नहीं है उनमें, नहीं, हरगिज़ नहीं। फरिश्तों ने कभी उन्हें बहस करते हुए नहीं सुना, बाप और बेटे के दरमियान और पाक रूह के दरमियान। और जो लोग आपके साथ काम करते हैं आपके घर में, जो है वो भी आपके मियाँ बीवी में बहस नहीं देखेंगे, और आपकी औलाद आपके अंदर माँ और बाप के अंदर बहस नहीं सुनेंगे यस्सु के नाम से। पाकीज़गी। और खुदावंद ने हमें जो नमूना दिया है, खुदावंद ने हमें नमूना दिया। दूसरी बात यह है, मुकद्दस रफाकत में इत्तेहाद की तस्वीर। मुकद्दस रफाकत में इत्तेहाद की तस्वीर, उसने हमें पाक किया है, उसने हमें साफ किया है, और वो फिर हमारी रफाकत में हमारे दरमियान है। तो तस्वीर क्या है, हम उस तस्वीर को देखेंगे यूहन्ना 17 बाब और उसकी 20वीं आयत। और मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। और फिर जब हम उस पर ईमान लाते हैं खुदावंद यस्सु मसीह पर,
اور وہ ہمارے پاکیزگی کے لیے دعا کرتا ہے اور ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے پاکیزگی کا، تو پھر کیا ہوتا ہے اس رفاقت میں؟ اور جیسے ان کے اندر وہ سب کچھ ہوا تھا شروع کے شاگردوں اور رہنماؤں اور کلیسیا کے شاگردوں، کلیسیا کے لوگوں میں، آج بھی ایسا ہی ہوگا، تاکہ وہ سب کتنے، میں کہتا ہوں کتنے ہم، تاکہ وہ سب، وہ جانتا تھا میں کوئی قوم پرستی نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی ایک عقبہ پرستی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو خاصیت نہیں دی جائے گی، تاکہ وہ سب ایک ہو، تاکہ وہ سب ایک ہو۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایماندار ہوں، حالانکہ میں پاک ہو چکا ہوا ہوں، لیکن یہ آدمی میرے قبیلے سے ہے، یہ آدمی جو ہے یہ میرا مقامی آدمی ہے، یہ میری سیم آواز، میری زبان بولنے والا ہے، میں مانتا ہوں کہ ہم ڈیپر لائف میں ہیں، میں اس کو ذرا فیور دوں گا، اسے پوزیشن دوں گا، میں اسے ٹھیکہ دوں گا، نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح یہ کہتا ہے، اس نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے باپ اور بیٹے کے ساتھ، اب ہم انہیں تصویر دی ہے اور اب ہم اس تصویر کی پیروی کریں گے جو اتفاق کی تصویر ہے پاکیزگی کی رفاقت میں۔ وہ کہتا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ، آگے کیا لکھا ہوا ہے، ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ دیکھیں اس تصویر کو، اعمال چار باب اور اس کی 32ویں آیت۔ یہ جو شروع کے ایماندار جو ہے کیسے انہوں نے کیا، کہ کیسے انہوں نے اس تصویر کو ظاہر کیا اور کیسے اس کی پیروی، کیسے خدا نے ان کی مدد کی، ہم دیکھیں گے اعمال 4 باب اور اس کی 32ویں آیت۔ اور ایمانداروں کی جماعت کہے کیا لکھا ہوا ہے، ایک دل، آگے کیا لکھا ہوا ہے، ایک جان تھی، کوئی ان میں بحث نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے اندر بحث ہوگی، اور نہ ہی ہمارے اندر نا اتفاقی ہوگی، ہمارے اندر تفرقے نہیں ہوں گے، اور کئی لوگ سن نہیں رہے، آمین نہیں کہہ رہے، اور کوئی آدمی کوئی دوسرے ایماندار سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، خدا کا شکر ہو، میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہو، یہ محبت ہمارے اندر بھی ہو، یہ اتفاق ہمارے اندر رائج ہو، اور وہ تصویر جو اتفاق کی ہے اور پاکیزگی کی، رفاقت کی، وہ ہم دیکھیں اپنے ہر ایک مقامی چرچ میں یسوع کے نام میں، اور جو کچھ میرے ہے وہ آپ کے لیے ہے، جو آپ کا ہے وہ میرے لیے ہے، اور جو سب کچھ ہمارے لیے وہ مشترک ہو، کوئی آدمی جو کسی میں کوئی کمی نہ ہو یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیو پہلا باب اس کی 10ویں آیت، پہلا کرنتھیو پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، وہ کہتا ہے اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ کتنے، میں کہتا ہوں کتنے، کہ سب ایک ہی بات کہو، یہ پاکیزگی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائی ہو کر کامل بنے رہو۔ ذاتی طور پر اسے لیں، ایسا دیکھیں کہ نمونے کے طور پر میاں بیوی وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ پاک ہیں، اور یہاں پر وہ جو آپ ان میں دیکھیں ان کے اندر کہ وہ باتیں کرتے ہیں اس طریقے سے، اور ایسا نہیں کہ وہ ایک جو ہے جا کر اپنے ماں باپ کو یہ بات کہے، دوسرا جو اپنے ماں باپ کو جا کر دوسری باتیں کہے، اور وہ دوسری بات کرے، وہ تو آپ ان کے اندر اتفاق نہیں دیکھیں گے، اور آپ ان کے اندر ایکا نہیں دیکھیں گے۔ اور پھر ایسا ہی جو ممبر ہیں وہ لیڈروں میں بھی ہو، جب انہوں نے کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی صلاح لینی ہے، کوئی انہوں نے یہاں پر کوئی کام کرنا ہے، وہ کہے نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے طریقے سے چلوں گا، ایک آدمی اس طرف جاتا ہے ایک آدمی ادھر جائے، کیا یہ اس میں پاکیزگی ہے؟ ایک زیادہ سا کام کرنے کے لیے، اور وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں،
اور یہ وہ کام ہے جو کرنا ہے انہوں نے، اور یہ کام یہاں پر موجود ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو موجود ہیں، یہ بانٹنی ہے لوگوں کے اندر ہر جگہ پر۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے خیال میں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا، میں نے تمہیں بول دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، میں اس بات کا تمہارے ساتھ ایگری نہیں ہوں، اور ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ اتفاق نہیں ہوں، میں یہ نہیں کروں گا۔ اور 1 گھنٹہ لگ جائے یہ ایک بات کو جو 5 منٹوں میں کام ہو سکتا تھا، اس میں 1 گھنٹہ لگ جائے، کیا وہاں پاکیزگی ہے؟ نہیں، پاکیزگی کاغذ کے اوپر موجود ہے، اس بکلیٹ پہ موجود ہے جو کانگریس کی ہے، اور جب وہ دل میں آئے گی، جب وہ زندگی میں آئے گی، جب وہ ہمارے رشتے میں آئے گی، ہماری بات چیت میں آئے گی، جب پاکیزگی ہماری زندگی میں ہوگی۔ میں آپ کی زندگی میں دیکھتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ میری زندگی میں بھی دیکھیں، اور ہم سب مل کر پاک زندگی گزاریں گے یسوع کے نام سے۔ اور اگر ہم غلطی کریں گے اور ہم بحث کریں، ہم ایک دوسرے کے اوپر اسے ڈال لیں، اور آج وہ یہاں پر دفن ہو جائے گا یسوع کے نام سے۔ ہم 10ویں آیت کو پھر دیکھیں گے، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خدا ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو۔ میں کہتا ہوں آج ایسا ہی ہوگا، اور تم میں تفریقے نہ ہوں، بلکہ باہم ایک دل یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ دیکھیں گے افسیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت، اور اس کوشش میں رہو کہ روح میں یگانگی صلح کے بندھن میں بندی رہے۔ یہ کوشش کا مطلب یہ ہے اپنا بہتر طور پر جو تم کر سکتے ہو زیادہ بہتر طور پر کرو۔ یہ تمہارا بھائی یہاں پر موجود ہے، وہ بڑا چپ ہے، وہ چپ خاموش طبیعت ہے، اسے بولنے کا موقع دیں۔ یہ تمہارے اندر کوئی بات ہے کہ تم سوچتے ہو کہ ٹھیک ہے یہ نہیں بول رہا، وہ نہیں بول رہا، تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میرے پاس ہمیشہ آئیڈیا ہوتا ہے، اور پھر تم اسے باہر لاتے ہو اور دوسروں کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہو، سب کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اب تمہاری بات کو مانا جائے۔ وہ لوگ جو جنٹل لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میٹنگ ختم ہو گئی، جو میں نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ کیوں نہیں آپ انہیں موقع دیتے کہ وہ بھی بول لیں؟ کہ کوشش کریں کہ جو تمہارے اندر ہے اسے کنٹرول کرو، کہ تم جو دوسروں کے اوپر غالب آنا چاہتے ہو، دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، دوسروں کو گرانا چاہتے ہو، وہ کہتا ہے کہ کوشش میں رہو کہ روح میں یگانگی صلح کے بندھن سے بندھی رہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج ایسا ہی ہوگا۔ دیکھیں گے فلپیوں 1 باب اور اس کی 27 آیت۔ فلپیوں 1 باب اس کی 27 آیت، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں، خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں، کہ تم ایک روح میں قائم ہو، ایک روح میں اور ایک ذہن میں، ایک سوچ میں، میں کہتا ہوں ایک سوچ میں، اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو۔ دیکھیں گے فلپیوں 2 باب اور اس کی 1 آیت۔ فلپیوں 2 باب اور اس کی 1 آیت، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو بھائیو۔ اور جہاں پر پاکیزگی ہے تو ہم یک دل ہوں گے، اور ایسا یہ نہیں کہ ٹھیک ہے کہ میں مختلف ہوں، میری مختلف سوچ ہے، میرا وہ پس منظر نہیں ہے جو تمہارا ہے، میرا وہ آئیڈیا نہیں جو تمہارا آئیڈیا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ وہ رستہ ہے جس میں میں بڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر قائم رہوں گا۔ وہ دیکھیں کہ ہم آپس میں مشورہ کریں، اور وہ کہتا ہے کہ تم میری خوشی کو پورا کرو کہ تم یک دل رہو۔ دیکھیں اس بات کو کہ تمہارے پاس ایک یام ہے، ایک یام یہاں سے لیا ہے، ایک کچالو تم نے یہاں سے لیا ہے، ایک کچالو وہاں سے لیا ہے، اور ان کچالوؤں کو تم ابالو، اور تم بنانا چاہتے ہو کہ تم ان کچالوؤں کا پاؤنڈڈ بنانا چاہتے ہو، تم اسے پسند کرتے ہو، اور تم انہیں ایک جگہ پر رکھتے ہو، انہیں کچلتے ہو۔ جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تم اسے تھالی میں ڈالتے ہو۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ کون سے کھیت سے یہ کچالو آیا تھا؟ اروبا کے کھیت سے، ایبو کھیت سے، اوسا کھیت سے، ایف کھیت سے، سب کچھ اب مل چکا ہے۔ یہی وہ رستہ ہے جیسا ہمیں ہونا چاہیے۔ تمام وہ تفرقے جو ہیں، تمام وہ کونے ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، انہیں دوری میں ڈال کر کوٹ دیں، اور وہ تمہارے بہت مسیح کے لیے مزیدار کھانا تیار ہوگا، پھر وہ ظاہر ہوگا۔
मसीह के लिए वो अच्छा खाना तैयार होगा। वो लोग जो मुख्तलिफ हैं, तुम मुख्तलिफ हैं, ये सब कुछ दूर हो जाएगा, हम सब आपस में एक हो जाएंगे। देखेंगे हम, मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफिरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के भी अहवाल पर नजर रखे, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। ऐसा ही होगा, तुम्हारे दिल में ऐसा ही होगा, मेरे दिल में ऐसा ही होगा, हमारे दिल में ऐसा ही होगा और इत्तेफाक होगा। पहली बात थी नमूना, दूसरी बात थी तस्वीर, तीसरी बात है कुव्वत। कुव्वत मुकद्दसों के इत्तेहाद में फलावरी की कुव्वत। कुव्वत मुकद्दसों के इत्तेहाद में फलावरी की कुव्वत। हम देखेंगे यूहन्ना 17 बाब और उसकी 21वीं आयत। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 21वीं आयत, ये उसका आखिरी हिस्सा है 21वीं आयत का, आखिरी हिस्सा 21वीं आयत का। और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। ये है वो मकसद, ये है वो कुव्वत कि दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। देखिए 23वीं आयत को, उसकी दरमियाने हिस्से को, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। ये है वो पाकीज़गी जो काम करती है। जब तुम पाक हो चुके हो, मैं पाक हो चुका हूं और हम आपस में इकट्ठे मिले हैं, हमारे यक दिल हैं और खुदा की खिदमत मिलकर कर रहे हैं, वो कहता है कि वो कुव्वत जो इत्तेफाक की कुव्वत है वो हमें फलावर बनाएगी। हम देखेंगे मत्ती 5 बाब और उसकी 14वीं आयत। मत्ती 5 बाब और उसकी 14वीं आयत, वो कहता है तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। देखें 16वीं आयत को देखेंगे, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। जब तुम निजात पा चुके हो तुम्हारी रोशनी चमके, अब तुम पाक हो चुके हो, अब तुम्हारे अंदर जो है गहराई का तजर्बा है, तो तुम्हारी रोशनी चमके लोगों पर, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। जब हमारे पास ये है, ये तजर्बा है, तो फिर हम अंजील की मनादी को लोगों तक लेकर जाएंगे, दुनिया के लोगों तक, तो वो उसे कबूल करेंगे, वो ईमान लाएंगे और खुदा की तरफ आएंगे। मरकज 16 बाब और उसकी 15वीं आयत को देखेंगे। मरकज 16 बाब और उसकी 15वीं आयत को देखेंगे, और वो कहता है उस 15वीं आयत में, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। तुम निजात पा चुके हो, अब अंजील की मनादी जो है लोगों तक लेकर जाएं। अब तुम पाक हो चुके हैं, दुनिया के पास अंजील की मनादी लेकर जाओ और वो खुश होंगे। और जब तुम अपने पूरे जज्बे के साथ ऐसा करोगे तो खुदा का फजल जो है ये अंजील की मनादी लोगों तक पहुंचेगी। तुम्हारे वसीला से ये दुनिया तक पहुंचेगी, मेरे वसीला से ये दुनिया तक पहुंचेगी। और हमारे साथ मिलकर जब हम इत्तेफाक करेंगे, जो आप नहीं कर सकते वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो आप करेंगे, और एक दूसरे के ताउन से, एक दूसरे के मशवरे से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचेंगे यस्सु के नाम से। वो हमसे कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 19वीं आयत, मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया। दुनिया का साथ मेल मिलाप कर लिया। ये कैसे मेल मिलाप होगा दुनिया के साथ? पाक गवाहों के वसीला से, पाक रूह जीतने वालों के वसीला से, पाक कलीसिया के लोगों के वसीला से, पाक दुल्हन के वसीला से वो कहता है कि अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम, क्या आप उसका हिस्सा हैं क्या? और मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। उसने हमें पाक किया है। वो पाकीज़गी जो खुदा के कलाम में आज आपने देखी है, उसने हमें इत्तेफाक दिया है। किस किस्म का इत्तेहाद? पहली बात है पाक इत्तेहाद। ये नहीं कि हम आपस में मिले हुए हैं और हम कोई आलूदा काम करें, कोई गंदा काम हो, बल्कि पाक इत्तेहाद।
और दूसरी बात ये है पसंदीदा इत्तेहाद, वो जो खुदा को पसंदीदा हो, जो आसमान को पसंद आए और पसंदीदा और अमन पसंद हो। तीसरी बात है तरजीही का इत्तेहाद, जो हम आपस में मशवरा कर रहे हैं, जो हम कोई काम करना चाहते हैं और कोई हम काम करना चाहते हैं, हम एक दूसरे को तरजीह दें, एक दूसरे को सुने। और तरजीह का इत्तेहाद, पहली बात यह है पाक इत्तेहाद, दूसरी बात यह है पसंदीदा इत्तेहाद, तीसरी बात है तरजीह का इत्तेहाद, चौथी बात है पुरअमन इत्तेहाद। और बाहर के लोग आकर हमारे झगड़े खत्म ना करें। मैं कहता हूं कि घर का मालिक आकर हमारे झगड़े खत्म ना करे। देखें ये डीपर लाइफ के लोग हैं और ये दूसरा भी डीपर लाइफ का बंदा है और एक ही जगह पर रहते हैं और घर का मालिक आकर हाँ तुम कहते हो कि मैं डीपर लाइफ के रुकन है और तुम आपस में लड़ते हो, तुम एक ही किचन इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या मसला है तुम्हारे अंदर? मैं डीपर लाइफ में कभी नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है कि डीपर लाइफ जो है पाकीज़गी की तालीम देती है। क्या ये पाकीज़गी की तालीम है? ये ऐसा हमारे दरमियान नहीं होगा। पुरअमन इत्तेहाद, फिर बारावर इत्तेहाद, वो इत्तेहाद जो फलावर हो। तुम्हारी मकामी कलीसिया बढ़ेगी। मैं कहता हूं तुम्हारी मकामी कलीसिया बढ़ेगी क्योंकि तुम्हारा जो मकामी जो पास्टर है और क्वायर गीत गा रही है और दूसरे वर्कर अपना अपना काम कर रहे हैं और सब लोग जो हैं मिलकर अपना काम कर रहे हैं और नए आने वाले लोगों को हौसला देते हैं। और लोकल जो तुम्हारा मकामी पास्टर कहता है हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, सब कहते हैं हम ठीक है यहाँ जाएंगे, उनमें इत्तेफाक है, तो ये पैदावार करने वाला इत्तेहाद होगा। और छठवीं बात है फायदामंद इत्तेहाद। और फायदामंद इत्तेहाद ये कि इस किस्म का इत्तेहाद नहीं, और वो कोई कहे तो इसका नतीजा क्या होगा, क्या गोल है, क्या मकसद है। इत्तेफाक हम कहते हैं, उसका क्या फायदा है और क्या फायदा उससे होगा। ये फायदे वाले इत्तेहाद होगा और ये साबित कदम इत्तेहाद होगा। चाहे जो कुछ भी हो, जो भी मसला हो, हम साबित कदम रहेंगे उस इत्तेहाद में। वो भाई जो है वो हमारी कलीसिया में हमारे साथ था। क्या हुआ कि वो चला गया, ठीक है, कोई मुश्किल थी वो इसलिए वो चला गया है, वो अच्छी बात है, जाने दो उसे, क्योंकि यहाँ पर वो था तो हर वक्त आप बहस करते रहते थे। और ये साबित कदम इत्तेहाद नहीं है। कोई उसके पीछे जाएगा और कोई आज उसके पीछे जाएगा और उसे वापस लाएगा। माफी चाहते हैं, हमने तुम्हारी बात को नहीं सुना, माफी चाहते हैं, इसलिए हम परगंदा हो गए थे, हम तो आपको माफ करते हैं, आप हमें माफ करो। यह है साबित कदम का इत्तेफाक यस्सु के नाम में। फिर मुस्तकिल इत्तेहाद है, यह आर्जी इत्तेहाद नहीं होगा। और ये इत्तेहाद जब यहां पर होगा और ये मुस्तकिल इत्तेहाद होगा, जो पिछले हफ्ते था वो इस हफ्ते भी होगा। और फिर जो जिन्हें मैं आज देख रहा हूं, जब मैं वापस आऊंगा, क्या मैं आपके अंदर वापस आऊं और फिर वापस आकर भी मुस्तकिल इत्तेहाद तुम्हारे अंदर देखूं यस्सु के नाम से। तुम्हारा खानदान परगंदा ना हो, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर दूर ना हो, तुम्हारा शोहर छोड़कर तुम्हें ना जाए। और अगर तुम्हारे अंदर अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुआ तो आज जब तुम घर वापस जाओगे तो जाकर तुम इन चीज़ों को नहीं खोलोगे, बल्कि प्यारे खुदावन तुम ये करोगे, तुम और तुम्हारी बीवी जो है उनमें इत्तेहाद हो। मैं ये जानता हूं कि तुम और तुम्हारा शोहर आपस में इत्तेहाद होगा। जो छोटे छोटे मसले थे तुम्हारे अंदर, जब तुम घर वापस जाओगे और खिलवत में जाकर कहोगे मैंने आज खुदा का कलाम सुना है, तुम जानते हो आज खुदा का कलाम जो सिखाया गया था, मैं माफ़ी चाहता हूं इस बात के लिए। वो आदमी ने जो मुझे कहा था मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैं माफ़ी चाहता हूं। और फिर हम साबित कदम इत्तेहाद हमारा होगा, मवस्सर इत्तेहाद। और वो इत्तेहाद जो है मुस्तकिल हमारी रफाकत में होगा यस्सु के नाम में। हम देखेंगे दूसरे नुक्ते की तरफ आएंगे, मुकद्दस इत्तेहाद के लिए फायदामंदी और मकसद और फायदामंदी मुकद्दस ईमानदारों के लिए आप फायदामंद होंगे। हम देखेंगे यूहन्ना 17 बाब और उसकी 23वीं आयत। यूहन्ना 17 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत। यूहन्ना 17 बाब उसकी 23वीं और 24वीं आयत। मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। देखें इस बात को, इस इत्तेहाद को जिसके लिए यीशु मसीह ने दुआ की, उसके लिए एक मकसद था इसके लिए, इस इत्तेहाद के लिए, ताकि वो हम में एक हों। सिर्फ यही नहीं कि बल्कि दुनिया भी जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है,
कि दुनिया जाने कि जैसे तूने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने उनसे मोहब्बत रखी। ए बाप, वो कहता है 24वीं आयत में, ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हूं। आप मसीह के साथ होंगे, जहां ताकि मैं मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। और देखें यूहन्ना 14 बाब उसकी 10वीं आयत, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 10वीं आयत। यूहन्ना 14 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? और वो कहता है, वो अपनी कलीसिया को, अपने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को बता रहा है, देखे इत्तेफाक को, देखो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैं और बाप आपस में एक है, हमारे अंदर इत्तेफाक है। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बाप मुझ में रहकर काम करता है। ये मकसद इत्तेफाक है बाप और बेटे का। जो बाप ने उसे काम करने के लिए दिया था, उसने अच्छे तरीके से उसे काम किया और उसने बिल्कुल बामकसद फायदामंद तौर पर किया है। देखें इसी बाप की 23वीं आयत को, 14वें बाप की 23वीं आयत को, यसू ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम बाप और बेटा, मैं और बाप, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सकूनत करेंगे। अगर 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 तुम्हारे अंदर इस किस्म की रूह है, अगर तुम्हारे तफरीके नहीं होंगे, और वो कहता है मैं और मेरा बाप हम दोनों आएंगे, और बाप और बेटा दोनों आएंगे और तुम्हारे साथ सकूनत करेंगे, और बाप तुम्हारे साथ रहेगा, उसकी कुव्वत तुम्हारे साथ रहेगी। और क्या, तो फिर पाकरू के बारे में, पाकरू के बारे में हम देखेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी 11वीं आयत। रोमियो 8 बाब और उसकी 11वीं आयत, वो कहता है, अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यसू को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे में बसा हुआ रहता है। यसू कहता है कि बाप तुम में रहता है, और यसू कहता है जो बेटा है वो तुम्हारे अंदर रहता है। और अब ये तीसरा रुकन जो है, जो तसलीस का, वो कहता है वो पाक रूह जिसने यसू को मुर्दों से जिलाया, तो जिसने मसीह यसू को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदन को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। मैं दुआ करता हूं ऐसा ही हो। देखेंगे पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 12वीं, तो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे दरमियान रहता है, वो हमारे साथ रहता है। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 12वीं आयत, खुदा को किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो खुदा हम में रहता है। देखें इस तरफ कोई मिसाल के तौर पर वहां पर धुआं है, अभी आग नहीं लगी है हकीकी तौर पर, तो जो जलने वाला है, लेकिन धुआं हर तरफ फैल चुका है पूरी इमारत में, तो वहां पर सांस लेना मुश्किल है। क्योंकि वहां पर सांस लेना मुश्किल है तो आप रास्ता ढूंढेंगे बाहर निकलने के लिए, ताकि ताजा हवा में सांस लें। ऐसे ही जब ये तुम्हारे अंदर है, गुस्सा है, कीना है, तुम्हारे अंदर है किसी के जिस्म में, किसी के बदन में, तो वो धुएं की तरह है, तो खुदावंद वहां पर रहना पसंद नहीं करेगा, उस दिल के अंदर, उस धुएं में। और अगर चाहते हैं वो आपके साथ रहे, आपके अंदर कायम रहे, कि आप चाहते हैं कि बाप, बेटा और पाकरू जो इत्तेहाद है जिनका, वो तुम्हारे अंदर रहे हमेशा के लिए, तो तमाम गुस्से का जो धुआं है, जो कीना का धुआं है, वो जो झगड़े का धुआं है, और तमाम बदियों का जो धुआं है, वो दूर होना चाहिए और साफ होना चाहिए। और फिर बाप तुम्हारे अंदर रहेगा, फिर बेटा तुम्हारे अंदर रहेगा, और फिर पाक रूह तुम्हारे अंदर रहेगा यस्सु के नाम से। देखेंगे 12वीं आयत को मेरे पास, फिर देखेंगे खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। देखें 13वीं आयत को, चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इसलिए हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। तुम इसका तजर्बा हासिल करोगे। 16वीं आयत को देखेंगे और वो कहता है जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। और देखा इस मोहब्बत के बारे में, इस इत्तेफाक के बारे में,
पाकीज़गी के बारे में, क्योंकि वो दिल को पाक करता है। और अगर हम इत्तेफाक में नहीं होंगे, इत्तेहाद में नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? और देखें क्या, जब आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और आप उसमें उसमें जहां पर तेल डालना है वहां पर तेल नहीं डालते, तो वहां पर रगड़ पैदा होती है। आप आवाज सुनते हैं यहाँ पे वहां पर, और तुम आप ब्रेक मारने की कोशिश करते हैं और ब्रेक कहीं पर फंस जाती है और फिर कुछ नहीं होता। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने तेल नहीं डाला, अपनी गाड़ी को तेल नहीं लगाया है। और ऐसे ही खुदा के लोगों में भी होना चाहिए। और फिर जो है वहां पर तेल नहीं है, वहां पर पाकीज़गी का तेल नहीं है। कोई वहां पर जा रहा है, कोई वहां पर जा रहा है, कोई आपस में दिमागी तौर पे एक दूसरे के साथ नहीं है, वो अपने आप को खास समझते हैं। कोई कहता है ठीक है तुम मुझसे बात करना चाहते हो और मैं अपनी जगह पर हूँ, मैं जानता हूँ, अपनी पोजीशन को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या करना है। मैं नहीं जानता कि किसी के लिए मसला पैदा करूँ या मेरे लिए कोई मसला पैदा करे। ये तमाम चीजें खुदा दूर करेगा, और तमाम ये रगड़ जो है खुदावंद हम में से दूर करेगा यीशु के नाम से। और वो दिल जिसमें पाकीज़गी नहीं है, क्योंकि शैतानी गरूर उसके अंदर है, शैतानी फितरत उसके अंदर है। और शैतान कहता है मैं करूंगा, मैं अपने तख्त को बुलंद करूंगा, खुदा से ऊपर ले जाऊंगा, और मैं अपने आप को सर बुलंद करूंगा, सितारों से ऊपर ले जाऊंगा और सारी चीजों को कंट्रोल करूंगा। इसीलिए तो वो आसमान से निकाला गया था। और जब ये शैतानी फकर तुम्हारे अंदर होगा और तुम अपने आप को इत्तेहाद में नहीं पाएंगे, अपनी सर बुलंदी, खुदी की बुलंदी जो है, और जो हर सब के ऊपर जाना चाहता है। मैं जानता हूं अपने मुकाम को। तुम कहां थे उस वक्त जब ये चर्च बन रहा था, जब ये इमारत बन रही थी, मैं यहां पर मौजूद था, तुम कहां थे? जब वहां जाकर बैठ जाओ। ये जैसी अपनी बुलंदी, जो अपने आप को बुलंद करना, ऐसा होगा तो किसी जहां पर ऐसा होगा तो इत्तेहाद नहीं होगा, और आज ये खत्म होगा। एक दूसरे के ऊपर शैतानी तनकीद, और जब ऐसी शैतानी तनकीद होगी, जब रियाकारी होगी, तो वहां पर इत्तेहाद नहीं होगा, जहां पर मनफी रवैया होगा। और जब एक आदमी हर वक्त नाराज होता है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है और ना उसने कोई गलत बात की है, और दूसरे लोगों के मनफी रवैया है उसके लिए, और जो है ऐसी रूह जो तस्लीम नहीं करती और दूसरे लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, उनमें इत्तेफाक नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पाकीज़गी नहीं है। जब वहां पर पाकीज़गी होगी, पाकीज़गी मोहब्बत पैदा करती है। कहें आमीन। और सच्ची मोहब्बत जो है वो शफाफ मोहब्बत है, जिसमें कोई रियाकारी नहीं है, कोई हैंकी बैंकी नहीं है, कोई रियाकारी नहीं है। जो शफाफ मोहब्बत है, जो दूसरों के लिए, ये मुकम्मल मोहब्बत है, सबके लिए, हर तरफ। और ये मोहब्बत जो है, पहली बात ये, उसमें वक्फियत होती है, एक दूसरे के लिए वक्फ होना। मैं अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को वक्फ करता हूं, ताकि वो आगे बढ़े। जो कुछ मेरे पास है, जो कलीसिया के लिए फायदेमंद होगा, वो मैं उसे पेश करता हूं। पहली बात जो है वो वक्फ करते हैं। और फिर दूसरी बात जो है वो रहम दिली, तरस लेकर आता है। आप बीमार हो, आप मुसीबत में हो, आप अपने घर का किराया नहीं दे सकते, मेरी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, मैं देता हूं, मैंने अपनी जेब में छुपा के नहीं रखूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दूंगा। वो तरस है। दूसरी बात ये है कि मसालत है, एक दूसरे के साथ ताउन है, क्योंकि ये हमारे खुदा का काम है, ये खुदा की खिदमत का काम है। खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हम एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। आप मेरे साथ ताउन करते हैं, मैं आपके साथ ताउन करता हूं, और ये खुदा हमारे बाप का काम है, हमारे खुदा का काम है, और हम एक दूसरे का इत्तेफाक करेंगे। जब मोहब्बत होगी, जिस मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है मसाले तो होगी, और उसमें ये मुश्किल नहीं होगा कि भाई मैं यहां से गुजर गया था तो मैंने तुम्हें हेलो नहीं कहा था, मैं माफी चाहता हूं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आप बहुत मसरूफ थे, जल्दी में जा रहे थे। उसमें मसालत है, ऐसा नहीं है तुम यहां से गुजरे थे, तुमने मुझे नहीं देखा था, ठीक है, जब वो वापस आएगा तो मैं इसके सिक्के इसी को वापस करूंगा। जब वो मुझे कहेगा गुड आफ्टरनून भाई, मैं कहूँ तुमने अभी देखा है मुझे यहां, तुमने उस वक्त नहीं देखा था यहां से गुजरे थे, तो क्या बात है, क्या तुम लड़ना चाहते हो? हाँ मैं लड़ना चाहता हूं, तुमने उस वक्त सलाम क्यों नहीं किया था? मसालत जब आप जहां पाकीज़गी होगी तो कहें आमीन, तो तुम्हारे अंदर तब्दीली होगी। देखेंगे तो आप अपने आप को नीचा करेंगे, आजिज़ी लाएंगे दूसरे के लिए। अगर आप ऊंचे हैं, लंबे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ऊपर से देखें किसी को, आप अपने आप को नीचे करेंगे ताकि एक दूसरे को आमने सामने दे सकें। आप
پھر آپ تسلیم کریں گے، آپ مانیں گے، ہم یہ کام کریں گے، آپ تسلیم کریں گے، ہم مل کر یہ کام کریں گے، آپ تسلیم کریں گے، کیونکہ وہاں پر پاکیزگی ہے۔ اور پھر جو ہے پھر وہاں پر ایک دوسرے کا احساسات ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے وہاں پر جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں پر تردید نہیں ہوگی، انکار نہیں ہوگا۔ وہ لوگ وہ جو چاہتے ہیں، کوئی بات کہتا ہے وہاں پر وہ کہتا ہے کون ہے یہاں پر یہ بات جو کر رہا ہے، بیٹھ جاؤ، کیا آپ عورت نہیں ہو، دوبارہ بات نہیں کرنا۔ جب ہم مرد بات کر رہے ہوں، عورتیں کہیں یس سر۔ تم جانتے ہو کہ یہ انکار ہے، یہ تردید ہے۔ جب جہاں پر پاکیزگی ہوگی یہ تمام چیزیں دور ہوں گی۔ میں نے اپنے لوگوں سے آمین نہیں سنا۔ اور پھر جو ہے پھر وہاں پر تنازع نہیں ہوگا، ایک دوسرے کھینچنا، ایک دوسرے دھکے دینا، ایک دوسرے کو نیچے گرانا، اور پہلے بار تنازع نہیں ہوگا۔ اور پھر وہاں پر سازش نہیں ہوگی، وہاں پر جرم نہیں ہوگا۔ جب وہاں پر پاکیزگی ہوگی، ہم ایک دوسرے کو نیچے نہیں گرائیں گے، ایک دوسرے پر جرم نہیں لائیں گے، ایک دوسرے کو ہم آلودہ نہیں کریں گے، اور وہاں پر سازش نہیں ہوگی۔ جہاں پر پاکیزگی ہوگی کہ ہم منصوبے بنائیں گے کسی کے پیچھے، ہم اسے نیچے گریں گے، وہ بڑا خوش نظر آتا ہے، وہ اس میں بڑی مسرت ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے۔ ہم اسے دکھا دیں گے کہ وہ ایسا نہیں رہے گا، ایسا خوش نہیں رہے گا۔ وہاں پر سازش نہیں ہوگی۔ جہاں پر پاکیزگی ہوگی وہاں پر ایک دوسرے کی سازش نہیں ہوگی، وہاں پر حقارت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، حقارت سے دیکھنا، اس کو یہ کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ کون ہے، یہ کیا کر رہے گا، اور یہ کیا کر سکتا ہے۔ وہاں پر حقارت نہیں ہوگی، وہاں پر جسمانیت نہیں ہوگی۔ جہاں پر پاکیزگی ہوگی یہ ساری چیزیں ان میں سے نکال کر دور ہو جائیں گی، اور وہ صاف ہو جائیں گے۔ ہم اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور ہم فائدہ مند ہوں گے، اور ہم مل کر فائدہ مند ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے امال 2 باب اور اس کی امال 2 باب اور اس کی 46ویں آیت۔ وہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے۔ یہ پاکیزگی ہے، وہ یک دل ہو کر، وہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ ایسا ہی ہوگا پھر، میں کہتا ہوں ایسا پھر ہوگا۔ امال 4 باب اس کی 24ویں آیت۔ امال 4 باب اس کی 24ویں آیت۔ اور جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی۔ یہ پاکیزگی ہے، یہ اتفاق ہے، یہ ہے ایکا ہے یہاں پر۔ جب انہوں نے یہ سنا تو یک دل ہو کر بلند آواز سے خدا کی التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اس میں ہے پیدا کیا۔ تو نے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے باپ خادم داؤد کی زبانی فرمایا کہ قوموں نے کیوں دھوم مچائی اور امتوں نے کیوں باطل خیال کیے۔ خداوند اور اس کے مسیح کے مخالفت کو زمین کے بادشاہ اکٹھے ہوئے اور سردار جمع ہوئے، کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم یسوع کے برخلاف جسے تو نے مسح کیا، ہیرودیس اور پینتوس پلاطوس غیر قوموں اور اسرائیل کے ساتھ اسی شہر میں جمع ہوئے، تاکہ جو کچھ پہلے سے تیری قدرت اور تیری مصلحت سے ٹھہر گیا تھا وہی عمل میں لائیں۔ اب اے خداوند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں، اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئے۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور خدا کا کلام کیسے دلیری سے سناتے رہے۔ دیکھیں 32ویں آیت کو۔ اور ایمانداروں کی جماعت، ان میں بہت سے، ان میں ہزاروں ہزار جو جماعت تھی، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور آگے کیا لکھا ہوا ہے، ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے،
और उन सब पर बड़ा फजल था। उन सब पर बड़ा फजल था। मैं कहता हूं ऐसा फिर होगा। देखें अमाल 5 बाब और उसकी 12वीं आयत। अमाल 5 बाब और उसकी 12वीं आयत। अमाल 5 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे। और ऐसा फिर होगा, मैं कहता हूं वही हालात फिर दोबारा पैदा होंगे। और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे, लेकिन औरों में किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदा की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। पाकीज़गी जो है वो इस कामों की बुनियाद है। तीसरा नुक्ता, मुकद्दस भाइयों की ताकत और इनफरादियत। मुकद्दस भाइयों की ताकत और इनफरादियत। जो ताकत और इनफरादियत है वो मुकद्दस भाइयों की हम देखेंगे यूहन्ना 17 बाब और उसकी 25वीं आयत। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 25वीं आयत। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 25वीं आयत। वो कहता है, ए आदर बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं। और जब हम इस आयत को देखते हैं, जब इस ताकत को देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही है, तो हम पूरी बात को देखते हैं। पहली बात ये है, उसने हमारे लिए दुआ की है, जो हमारी रिहाई के लिए। 20वीं आयत को देखेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं दरखास्त करता, बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। तो खुदावंद आज तुम्हारे लिए दुआ करता है। वो बाप के सीधे हाथ बैठा हुआ है और आप उसके ज़हन में है, और वो आपके बारे में दुआ करता है। और अगर वो आज तक आप शिफा नहीं पाए हुए, निजात नहीं पाए हुए, तो आज आप निजात पाएंगे। अगर आप पाक नहीं हुए तो आज आप पाक होंगे। पहली बात यह है कि वो हमारे लिए दरखास्त करता है। दूसरी बात यह है, वो दुनिया पर तासीर इख्तियार। 17वीं आयत को देखेंगे, और यूहन्ना 17 बाब और उसकी 21वीं आयत लिखा है, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, और दुनिया, आगे क्या लिखा हुआ है, दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। देखिए, हमारे वसीला से जब हम पाक होते हैं तो हम दुनिया पर असर करेंगे, हम दुनिया पर असर पैदा करेंगे, और बहुत सारे लोगों को खुदा की बादशाही की तरफ आएंगे यीशु के नाम से। पहली बात जो है दुनिया के ऊपर असर, और फिर दूसरी बात जो है वो हमारे लिए दुआ करता है। तीसरी बात ये है, 22वीं आयत को देखेंगे, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं। वो अपने जलाल के साथ हमारे साथ है, वो अपने फजल के साथ है। तमाम तारीकियां तुम में से चली जाएंगी, जलाल तुम में आएगा, रोशनी तुम में आएगी, नूर तुम में आएगा। जब खुदा यीशु मसीह को तुम ज्यादा से ज्यादा देखेगा, वो आप एक जलाल से अगले जलाल तक बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। वो अपने जलाल से हमारे दरमियान मौजूद है। देखें अगली आयत को, अब देखेंगे 23वीं आयत को देखेंगे, मैं उनमें हूं और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने के तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी, उनसे भी मोहब्बत रखी। ये वो है, खुदावंद पाक तसलीस के वसीला से हम भरे गए हैं। वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर कायम है, वो हमारे अंदर सकूनत करता है, और वो बड़ी कुव्वत जो है वो हमारी जिंदगियों से जाहिर होगी यीशु के नाम से। देखेंगे 5वीं बात को 24वीं आयत में, ए बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो। आप खुदा के साथ होंगे। जहां पर मैं हूं वो आसमान पर गया है। वो कहता है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूं। यहां पर जो बैठे हुए, किसके लिए जगह तैयार करने, किसके लिए? तुम आसमान पर जाओगे, उसने तुम्हारे लिए जगह तैयार की है। वो बाप तू इन्हें पाक कर, बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों,
ताकि वो मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से मुझसे मोहब्बत रखी। ये वो वरासत है आसमान की बादशाही की, आसमान की वरासत, तुम्हारी वरासत है वहां पर, तुम वरासत हासिल करोगे, तुम वहां पर जाओगे। मैं कहता हूं तुम वहां जाओगे। मैं जाता हूं कि तुम लिख रहे हो, तुम हाथों से लिख रहे हो, लेकिन मुंह से जवाब दो। मैं कहता हूं आप वहां पहुंचोगे। देखें देखें, इस पर हम देखेंगे 25वीं आयत को, 25वीं आयत को। ये वो जो बात जो उसने हम पर जाहिर की है, जो उसने हमें बताई है उन लोगों पर जो ए आदल बाप, 25वीं आयत को देखें। आदल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना, मगर मैंने तुझे जाना और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा। और उनके पास वो इल्म है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, वो भेद है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, वो उनके पास वो इतला है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। 26वीं आयत को देखेंगे। 26वीं आयत में लिखा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, और करता रहूंगा, ऐसा ही करता रहूंगा। वो कहता है ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें। और वो जो शनाख्त की मोहब्बत जो है, जो खुदा के लोगों में है, देखें वो मोहब्बत जो बाप की बेटे में है, जो यीशु मसीह में है, वही मोहब्बत जो है वो उसने उनमें रखी है जो ईमानदारों में है। और खुदा यीशु मसीह कहता है वही मोहब्बत दिखाओ, वो मोहब्बत को जाहिर करो। और खुदा मैंने भी उनसे वही मोहब्बत रखी और वो मोहब्बत जाहिर करेंगे यीशु के नाम। वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप उसके हाथ हैं, आप उसका मुंह हैं, आप उसके पैर हैं, आप वो लोग हैं जो आगे बढ़ेंगे और यीशु की नुमाइंदगी करेंगे, मसीह का बदन जाहिर करेंगे और खुदा का कलाम लोगों को सुनाएंगे। और जो खुदावंद करता है, जो अगर इस दुनिया में होता जो वो करता, तो आप वही करेंगे और रूहें आपके वसीला से नजात पाएंगी यीशु के नाम से। अमाल 17 बाब और उसकी 6वीं आयत। अमाल 17 बाब और उसकी 6वीं आयत। और वो कहता है, और जब उन्होंने पाया तो ब्यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चलाते हुए खींच ले गए कि ये वो शख्स जिन्होंने जहां को बागी कर दिया यहां भी आए हैं। मैं कहता हूं यही कुव्वत तुम्हारे भी अंदर आने वाली है, वो जो असर करने वाली ताकत है। और जब ये तुम्हारे में आएगा तो तुम दुनिया में जाओगे, लोगों को छुओगे, उनकी जिंदगियों को तब्दील करोगे और दुनिया को तब्दील करोगे यीशु के नाम में। और वो जलाल और फजल के वसीला से उनमें कायम रही, वो हमें पाक करेगा और हमें अपने जलाल और अपने फजल के वसीला से हमारे अंदर ऐसा ही करेगा। हम देखेंगे इब्रानियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। वो हमसे कहता है 10वीं आयत में, क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको ये ही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल कर रहे, वो तुम्हें कब जलाल करेगा कि बहुत सारे बेटों को जलाल में दाखिल कर रहे तो उनकी नजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल कर ले। और जब हम मसीह की तरफ देखते हैं, जब मसीह को हम देखते हैं, तो वो तुम्हें जलाल की तरफ ले जाएगा। और तुम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदा का जलाल इस तरह मनक्कस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदा के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाल सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। और अब जो है हम खुदा के वसीला से कायम है, बाप, बेटे और पाक रूह के वसीला से वो हमारे दरमियान बसता है। वो हमें कहता है पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई है, वो हमारे अंदर रहेगा। मैं कहता हूं जब वो हमारे अंदर रहेगा, जब खुदावंद हमारे अंदर रहेगा अपने सही वक्त पर, जब खुदावंद, आप जानते हैं कि खुदा और शैतान दोनों एक वक्त में हमारे दरमियान नहीं रह सकते। जब खुदावंद हमारे दरमियान रहेगा तो शैतान बाहर निकल जाएगा। 13वीं आयत को देखेंगे, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इसलिए हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में कायम रहता है, वो हमारे अंदर कायम रहता है। और फिर वो कहता है इब्रानी, और आसमान तुम्हारे लिए है, मेरे लिए, मैं कहता हूं मेरे लिए
देखें इब्रानियों 13 बाब और उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों 13 बाब और उसकी 12वीं आयत, वो कहता है 12वीं आयत में, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को साफ करने के लिए, अपने अपने लोगों को पाक करने के लिए, अपने लोगों को कामिल करने के लिए, अपने अपने लहू से अपने लोगों को कामिल कर लेंगे, खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। पस आओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमा गाह से बाहर उसके पास चलें, क्योंकि हमारा यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में हैं। क्या आप उस शहर को ढूंढ रहे हैं? हम वहां पर जाएंगे। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 3री आयत। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 3री आयत। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, क्या आप उसका हिस्सा है? हिफाजत किए जाते हैं, आसमान पर महफूज हैं, आसमान पर महफूज है। उसने ये जाहिर किया है यस्सू के नाम से। और फिर वो हमसे कहता है अपने शागिर्दों से, जो सब कुछ जानते थे, जिन्हें पता था कि वो जो आम लोग जो हैं, जो बाहर के लोग थे, जो नहीं जानते थे, जिनके पास ये इतला नहीं थी, जिनके ऊपर ये नज़ूल नहीं था, वो कहता है मत्ती 11 बाब और उसकी 27वीं आयत में, मत्ती 11 बाब और उसकी 27वीं आयत, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई बेटे को नहीं जानता सवाए बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे, और वो तुम पर आज उसे जाहिर करेगा। और आप पहले जैसे हम नहीं रहेंगे, मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, और वो हमें वो निशानी देगा, ताकि हम जो है हमारे अंदर बेखुदी हो, ताकि हम सब कुछ खुदा के अवतार पर रख सकें। उसने हमें मोहब्बत दी है ताकि हम बाप से मोहब्बत कर सकें। यूहन्ना 15 बाब और उसकी 9वीं आयत, यूहन्ना 15 बाब और उसकी 9वीं आयत, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, तुम उसमें कायम रहोगे। 14 बाब और उसकी 20वीं आयत, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 20वीं आयत, उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। गलतियों 2 बाब और उसकी 20वीं आयत, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, ऐसा होगा, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह कहाँ है? मैं कहता हूं मसीह कहाँ है? वो कहता है कि अगर तुम गुनाहों से बिल्कुल अलहदा हो जाओगे, उसने तुम्हें गुनाहों से दूर किया है, तुम गुनाहों से हट गया है, वो पाक करने वाला है, वो हमारे अंदर रहेगा, वो हमें पाक करेगा, हमें साफ करेगा, वो हमें रास्तबाज बनाएगा, आसमान के लिए तैयार करेगा। वो कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस समय जिंदगी गुजारता हूं, क्या वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है? कहता है अब मैं जो जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने, आगे क्या लिखा है, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिए, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। आज ऐसा ही होगा ज्यादा से ज्यादा यीशु के नाम में। आज रात वही नमूना हम देखेंगे। हमने वो तस्वीर को देखा है, आज हम उस कुव्वत को देखा है, हमने उस मकसद को देखा है और उस फायदे को जो इत्तेफाक और जो मोहब्बत का भाइयों और मसीह की दुल्हन में जो है, हमने उस ताकत को देखा है जो इत्तेफाक की है, और वो जो पाक भाई हैं जिनके अंदर कोई नापाकी नहीं, ताकि ये नहीं कि सिर्फ हमारे ज़हन में उसका इल्म हो, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कागज में हो या हमारे दिल में हो या बाइबल में हो, बल्कि ये हमारे दिल में हो। वो फिर कहता है खुदावंद जो है, जो आज जितना कुछ आपने सुना है, जितना कुछ आपने सीखा है, जितना आज खुदा के कलाम में सीखा है, आज मैं अपने दिल में से लेना चाहता हूं, आज ऐसा ही होगा। खुदावंद तुम्हारे लिए दुआ कर चुका है। जब आज तुम्हारी दुआ उसकी दुआ का, यीशु की दुआ के साथ मिलेगी, तो अगर तुम्हें पाकीज़गी चाहिए तो वो तुम्हें देगा, अगर तुम माफ़ी चाहते हो वो तुम्हें देगा, अगर तुम तलाफी चाहते हो वो तुम्हें देगा, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप इसी हालत में रहें,
वो चाहता है कि वो तुम्हें पाक करे, तुम्हारे दिल को आज पाक करे यीशु के नाम से। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, अपने अपने कदमों पर खड़े हो जाए और दुआ करें खुदावंद के सामने। खुदावंद से कहें, ए खुदावंद आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ए खुदावंद आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे दिल में ऐसा ही हो, मेरे दिल में ऐसा ही हो खुदावंद खुदा। तूने मेरी पाकीज़गी के लिए दुआ की है, उसने तुम्हारी पाकीज़गी के लिए दुआ की है, तुम्हारे दिल की सफाई के लिए दुआ की है, वो आज ऐसा ही करेगा। वो चाहता है तुम्हारे अंदर इत्तेफाक हो, तुम्हारे बाप के साथ, बेटे के साथ और मसीह के बदन के साथ इत्तेफाक हो। अपने होठों को खोलें और दुआ करें और कहें, ए खुदावंद खुदा, मैंने पाकीज़गी के बारे में सुना है, मेरे अंदर गहरी आजिज़ी हो और मेरे अंदर गहरी पाकीज़गी हो, मेरे अंदर गहरी वफादारी हो, शफाफियत हो मेरी जिंदगी में, एक खुशहाल खानदान, एक खुश घर, वो घर जिसमें आसमानी ज़हन हो, आसमानी सोच हो। खुदावंद खुदा से कहे, वो चाहता है ऐसा ही करना, वो ऐसा ही करना चाहता है। ये आज वही दिन है, यही वो दिन है। आप ये कह सकें कि आप जान सकें कि ये वो दिन था, वो घड़ी थी जिस दिन मैंने इसे हासिल किया, कि जब मैं पाकीज़गी में आया था, मैं जिस दिन मुक़द्दसियत में आया था, मैंने ये तजर्बा हासिल किया था। वो ऐसा ही करना चाहता है, वो आज यहाँ पर मौजूद है। अगर आप दुआ करेंगे तो आपकी दुआ का जवाब देगा। आप सब कुछ उसकी उतार पर रखें, उसके सामने अपने आप को वक्फ करें और अपना सब कुछ उसे दें और कहें कि खुदावंद मैंने किसी चीज को पीछे नहीं रखा, मैंने कोई चीज छुपा नहीं रखी, सब कुछ तेरी उतार पर रखी। मैं चाहता हूं तू मेरे दिल को छू, मेरे दिल को तब्दील कर, और मैं चाहता हूं तू मेरी रूह को पाक कर। खुदावंद ऐसा ही कर, वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा। वो खुशी महसूस करता है आपको पाक करने में, अपने लोगों को पाक करने के लिए, वो तुम्हारे लिए ऐसा ही करेगा। और जब तुम्हारी जिंदगी में इसका नतीजा आएगा, तुम्हारे अंदर इत्तेफाक होगा, खुदा के साथ इत्तेफाक होगा, मसीह के साथ इत्तेहाद होगा, खुदा के कलाम के साथ इत्तेफाक होगा, तालीम के साथ इत्तेहाद होगा, खुदा के लोगों के साथ इत्तेहाद होगा। खुदावंद से कहें, खुदावंद ऐसा ही कर, ऐसा ही कर खुदावंद। और वो तमाम जो नाइत्तेफाकी है तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे कबीले में, तुम्हारे काम पर जहां पर तुम करते हो, जिनकी तुम आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, किसी के साथ तुम आंखें नहीं मिला सकते, जिनकी बड़ी आंखें हैं और तुम छोटे हो, और जिनका सामना तुम नहीं कर सकते हो, सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा और हकीकी पाकीज़गी का तजर्बा आपकी जिंदगी में आएगा। अब गुस्सा तुम्हारे दिल में नहीं है, बुरा रवैया तुम्हारी जिंदगी में नहीं है और तफरीके दूसरों के साथ नहीं है। जब खुदावंद तुम्हें पाक करेगा, तुम्हें साफ करेगा और तुम वो नमूना बन जाओगे जो बाप और बेटे के साथ जो नमूना है, जो बाप और बेटे का नमूना है, और तुम मसीह की दुल्हन बनोगे, वो खूबसूरत खुदा की दुल्हन, पाक दुल्हन, वो धुली हुई दुल्हन। और तुम बर्फ से ज्यादा सफेद होगे, तुम बर्फ से सफेद होगे, तुम्हारे दिल में बर्फ से ज्यादा सफेद, तुम्हारे ज़हन में बर्फ से ज्यादा सफेद, तुम्हारे रवैये में बर्फ से ज्यादा सफेद। वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा। उसे बुलाएं, उसे पुकारें, क्योंकि मसीह का लहू जो है वो हमें पाक करता है तमाम गुनाहों से। अंदरूनी पाकीज़गी, अंदरूनी पाकीज़गी। खुदावंद ऐसा ही करेगा, उसे ऐसा ही करने दें, उसे ऐसा ही करने दें। खुदावंद से कहे और खुदावंद पर ईमान लाएं, खुदावंद पर यकीन रखें, खुदावंद के वादों पर यकीन करें। उसने वादा किया है, मैं उन्हें धोऊंगा, मैं उन्हें पाक करूंगा, मैं उन पर पानी छिड़कूंगा और वो पाक होंगे। और वो कहता है कि मैं उनके अंदर से संगीन दिल को निकाल लूंगा और उन्हें गोश्तीन दिल अनायत करूंगा, और मैं उन्हें गोश्तीन दिल अनायत करूंगा। और वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। सबके साथ मेल मिलाप, पाकीज़गी, वो पाकीज़गी, वो अमन, वो सलामती जो खुदा का है, वो तुम्हारे दिल में रहे। कहे खुदावंद से, कहे खुदावंद खुदा। और तुम उसकी तस्वीर बनना चाहते हो अपने घर में, मियाँ बीवी के दरमियान, बाप और माँ के दरमियान, मिंबर और पास्टर के दरमियान, कबीले के दरमियान तुम इत्तेफाक में रहोगे, कोई तफरीके नहीं होंगे। तुम्हारे जैसे ईमानदार जो आपस में जिनका इत्तेफाक होगा, जिनके अंदर कोई तफरीके नहीं होंगे, तुम्हारे जैसे ईमानदार जिनके अंदर झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई करप्शन नहीं होगी, वो जिनके अंदर जस्मानियत नहीं होगी, जिनके अंदर तफरीके। कहे खुदावंद खुदा से, कहे खुदा, खुदावंद खुदा मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ऐ खुदावंद मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसा ही कर, मेरी जिंदगी में ऐसा ही कर, मेरी रूह में ऐसा कर, मेरी जान में ऐसा कर, मेरे अंदरूनी आदमी में, मेरा अंदरूनी आदमी पाक हो, मेरा अंदरूनी आदमी जो है वो साफ हो, बर्फ जैसा सफेद हो। उसे ऐसा ही करने दें, उसे ऐसा ही करने दें। और फिर वो वक्फियत, फिर आप कोई चीज खुदा से पोशीदा नहीं रखेंगे, कोई चीज खुदा से दूर नहीं रखेंगे, बल्कि खुदा की अलतार पर लाकर उसे रखेंगे। तुम्हारे अंदर वक्फियत है,
और वो लोग जो मुसीबत में हैं आप उन पर रहम करेंगे, जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जब पाकीज़गी होगी तो सिर्फ आप अपने आप के बारे में ही नहीं सोचेंगे, फिर आपके अंदर खुदगर्जी नहीं होगी, बल्कि आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। आप ताउन करेंगे दूसरों के साथ, क्योंकि जो बदी है वो आपसे दूर हो चुकी है, तमाम गुनाह दूर हो चुके हैं, तमाम तफरीके आप और दूसरे लोगों में से दूर हो चुके हैं। अब ताउन है, अब आप एक दूसरे के साथ सुलह करते हैं, अब आपकी सुलह है, आप अमन है, सलामती है। जब आप नए सिरे से पाक हो चुके हैं, अब आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे पर रहम करते हैं, क्योंकि अब आपके दिल में ताउन है, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक है, क्योंकि अब आपके अंदर तनाजा नहीं है कि आप अपने आप को वो ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ा चुके हैं, आप अपने आप को बड़ा ऊंचा ले चले, अब आपने अपने आप को आजज बनाया है, नीचे लेकर आए हैं, और अब जो है आप तस्लीम करते हैं। अब आपके एहसास वाज़े हैं, और अब आप जो है आप किसी को हकारत से नहीं देखते, अब आपके अंदर साजिश नहीं है, अब आपके अंदर तब्दीली आ चुकी है, अब आप किसी का इनकार नहीं करते, अभी आपके अंदर तफरीके नहीं है, अब आपके अंदर पाकीज़गी है। अब सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। मुबारक हैं वो जो दिल के पाक हैं, मुबारक हैं जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तुम्हारे हाथ साफ हैं, तुम्हारा दिल पाक है, खुदावंत को ऐसा करने दे, खुदावंत को ऐसा करने दे, वो तुम्हारे लिए आज ऐसा ही करेगा, वो तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा, तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा। जो कोई उसका नाम पुकारेगा वो निजात पाएगा, जो उसका नाम पुकारेगा वो निजात पाएगा, वो पाक होगा। जो उसका नाम पुकारेगा वो माफ होगा, जो कोई उसका नाम पुकारेगा वो साफ किया जाएगा। उसे करने दें, उसे ऐसा ही करने दें। वो तुम्हें कुव्वत देगा, वो तुम्हें तवानाई बख्शेगा ताकि तुम आगे बढ़ो और लोगों को जीतो, इस दुनिया को जीतो जो तुम्हारे गिर्द लोग रहते हैं। उसे ऐसा ही करने दें, वो ऐसा करेगा, वो नाकाम नहीं होगा, वो दुआओं का जवाब देता है। खुदावंद ने तुम्हारे लिए दुआ की है, वो मसीह ने तुम्हारे लिए दुआ की है, वो तुम्हारे लिए दरखास्त करता है, और वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही करेगा ताकि तुम दुनिया में असर पजीर हो सको। वो कलाम जो तुम उठा कर लेकर जाओगे, वो मसा जो तुम लेकर आगे बढ़ते हो ताकि लोगों पर असर हो सके, और वो कलाम जो लोगों को तब्दील करेगा, उनके अंदर एहसास पैदा करेगा, और वो खुदा की तरफ आए, खुदा को देखें, तब्दील हो। वो तुम्हें फजल बख्शेगा, तुम्हारी जिंदगी में फजल देगा, और अजीम फजल तुम्हारी जिंदगी में बख्शेगा, और फजल। और जब हम उसे देखेंगे, जब हम उसकी तरफ देखेंगे, जब हम उसकी तरफ आएंगे, वो हमें सर बुलंद करेगा कि हम इस फजल से बढ़कर अगले फजल की तरफ बढ़ते जाएं। और खुदा का तसलीस हमारे अंदर रहेगी, बाप हमारे अंदर रहेगा, बेटा हमारे अंदर रहेगा, पाक रूह हमारे अंदर रहेगा। वो हमें जिंदा करेगा, वो हमें ताकत बख्शेगा, वो हमारी रूह को जिंदा करेगा, वो हमारे बदन को ताज़ा करेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ है। खुदावंद से कहें, आज खुदावंद से करें, आज दुआओं के जवाब का दिन है, आज दुआओं के जवाब का दिन है। उसे ऐसा ही करने दें, उसे ऐसा करने दें, वो ऐसा करने को तैयार है। और वो जब तुम्हें तसलीस से भरेगा, वो उसने तुम्हारे लिए आसमान पर एक मकाम तैयार किया है, आसमान पर तुम्हें वरासत दी है, तुम उसके वारिस हो, और तुम आसमान की वरासत बख्शी है जो उसने तुम्हें दिया है, और तुम्हें और भेद बख्शेगा मसीह के, और मकाशफात बख्शेगा। वो नजात दहिंदा है, वो कफारा देने वाला, वो छुड़ाने वाला है। वो तुम्हें दिखाएगा कि वो तुम्हारे लिए सलीब पर उसने जान दी है, वो तुम्हारा कफारा देने, वो तुम्हें पाक करने वाला है, और तुम्हारे तमाम कर्जों को यस्सु मसीह के वसीला से खत्म हुए हैं, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही किया है, और अभी भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा ही करेगा। ईमान रखें, यकीन करें, उसके वादों पर कायम रहें। वो वादे जो कभी नाकाम नहीं हो सकते, उन तमाम वादों को कबूल करें, उन वादों पर यकीन करें। वो वादे जो पाकीज़गी के हैं, वो वादे जो धोने के हैं, वो वादे जो सफाई करने के, आपको साफ करने के हैं, वो रास्तबाजी के हैं जिसके बगैर को खुदा को देख नहीं सकते। वो वादे जो कलाम में तुम्हारे लिए लिखे हुए हैं, उस फजल के, वो कुव्वत के, तुम्हारी रोशनी के, कि तुम उन्हें लेकर आगे बढ़ो। हर एक चीज जो उसने तुम पर जाहिर की है, ऐसा ही होगा तुम्हारे दिल में।
वो जो आपकी दुआओं का जवाब देता है। जो कुछ खुदावंद यस्सु, अब मैं मसीह में मसलूब हुआ हूं, अब मैं खुद से जिंदा नहीं हूं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं ये पाकीज़गी की जिंदगी है। और अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं ये सलामती की जिंदगी है। अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं ये मोहब्बत की जिंदगी है। अब मैं ईमान के वसीला से खुदा के बेटे में जिंदगी गुजारता हूं। खुदा के बेटे पर ईमान लाने से मैं जिंदगी गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। वो मुझसे मोहब्बत रखता है ताकि मैं निजात पाऊं, ताकि मैं पाक बनूं, मैं साफ किया जाऊं, मैं मुकम्मल तौर पर रास्तबाज बनूं। खुदा पर ईमान रखें, उसका यकीन करें, ताकि आपके ईमान के वसीला से सब कुछ हो। आज के इस दिन को याद रखें कि वो दिन जिसमें खुदावंद की मोहब्बत आप पर जाहिर हुई है, वो दिन जिस दिन आप पर यह वाजे हुआ है कलवरी की मोहब्बत आपके दिल में, पाकीज़गी, सफाई, साफ किया जाना, पाकीज़गी, मुकद्दसियत, और आपके दिल में यह गवाही हो कि ऐसा हो चुका है। यस्सु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। और ईमानदार लोग कहें अब दुआ करें और खुदा आपकी दुआ का जवाब देगा। खुदावंद ने जवाब दे दिया है और आप देखेंगे अपनी जिंदगी में इन बातों को वाजे होते हुए यस्सु के नाम में। अपने हाथों को बुलंद करें, अब खुदा की हम्द हो। आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट कोई नहीं होगा, कोई आपकी जिंदगी में तबाही नहीं आएगी, ना कोई आंसू, ना कोई दुख। आप तैयार हैं? ए बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरे नाम की हम्द करते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो अपने कलाम के भेद हम पर खोले। हम तेरे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, वो लोग जिन्होंने तेरे कलाम को सुनना है और जिन्होंने आज तेरे कलाम को कबूल किया है, मैं खुदा करता हूं जितने वादे तूने उनसे किए हैं यीशु मसीह की दरखास्त के वसीला से वो पर असर हो हर एक जिंदगी में यीशु के नाम से। वो जिन्होंने अपना आप आज तुझे दिया है, जिन्होंने इकरार किया अपने गुनाहों का, खुदा तूने आजाद कर मुकम्मल तौर पर यीशु के नाम से, और नदामत को दूर कर, तबाही को दूर कर, और प्यारे खुदावंद तमाम शक उनके दिलों से दूर कर यीशु के नाम से। प्यारे खुदा उन्हें तस्दीक अनायत कर, नजात की, उन्हें रिहाई कर, गुनाहों से रिहाई बख्श और उन्हें को कुव्वत बख्श के वो नई जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो यीशु के नाम से। उन्हें बर्फ से ज्यादा सफेद करो। और मैं दुआ करता हूं जिन्होंने पाकीज़गी के लिए, दिल की पाकीज़गी के लिए दुआ किया है, ऐ खुदा तू उन्हें बर्फ से ज्यादा सफेद कर यीशु के नाम से। और मैं दुआ करता हूं उन्हें डबल सफाई कर, उन्हें मुकद्दसियत बख्श और अपने यीशु के लहू से उन्हें धोकर पाक कर और उनकी जिंदगियों पर असर कर यीशु के नाम से। उनके साथ रह, उनके अंदर रह और उन्हें वो आला कुव्वत बख्श, वो समझ बख्श, वो भेद और मकाशफे बख्श और गहराई के तजर्बे बख्श यीशु के नाम से। और उनके घर में पाकीज़गी, उनके दिल में पाकीज़गी और उनके रवैये में पाकीज़गी और उनके किरदार में पाकीज़गी और उनकी गुफ्तगू में पाकीज़गी और जहां पर वो काम करते हैं पाकीज़गी। जहां कहीं वो जाएं यीशु मसीह उनके साथ हो यीशु के नाम से।
तू तस्दीक कर अपने कलाम की, पाकीज़गी के कलाम को ईमानदारों पर यस्सु के नाम में। और प्यारे खुदा तू तू इनकी मदद करके इनके खानदानों में फलावरी हो, उनकी खिदमत में फलावरी हो, उनकी मनादी में फलावरी हो, और प्यारे खुदा उनके मकामी कलीसिया में फलावरी हो यस्सु के नाम में। वो इत्तेफाक जो बाप और बेटे में है वही नमूना इन्हें बख्श, और वो तस्वीर जो हकीकी इत्तेफाक की है तमाम ईमानदारों में रफाकत में तू अपनी कलीसिया को बख्श, और वो कुव्वत जो फलावरी की है और तरक्की करने की है, पैदावार की है, आगे बढ़ने के लिए इत्तेफाक और कारआमदी की हर एक जिंदगी को बख्श। ऐ खुदा मैं दुआ करता हूं जो बरकत तूने सबको, अपने अपने लोगों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, अपने मिंबरों को, मेहमानों को, प्यारे सबको मुस्तकिल तौर पर इनायत कर यस्सु के नाम में। और जब तेरे लोग वापस जाएं तो खुशी के साथ, खुदा की खुशी के साथ जाएं, और खुदावंद की खुशी सबकी ताकत हो। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे।